नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, अगर आप सामान्य रूप से स्नातक हैं तो आपके लिए काफी सारी वैकेंसियों के दरवाजे खुल गए हैं। इसमें सबसे बड़ी खास बात, पुरुषों के लिए अलग से वैकेंसियां हैं जिन पर महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं, और महिलाओं के लिए अलग से वैकेंसियां हैं जिन पर पुरुष अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते। तो कुल मिला के मेरी बहनों के लिए डबल चांस इन वैकेंसियों में मिल रहा है। पूरा डिटेल आपको बता रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। टेट या सीटेट की तैयारी करने वालों के लिए दोस्तों अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी टेट चैंपियनशिप। इसके अनअकैडमी प्लस फीचर्स देखें तो आपको लाइव क्लासेज, पीडीएफ में आपको सिलेबस और कोर्स के काफ़ी सारे नोट्स, इसके अलावा वेल एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। डाउट क्लियरिंग सेशन आपके लिए होगा। काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए जो फ्री हैं, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अनअकैडमी चैंपियनशिप की। तो अनअकैडमी टेट चैंपियनशिप की हम बात कर रहे हैं। 8 नवंबर को होगी ये, 6 बजे होगी शाम को, और 60 मिनट की होगी। 60 आपके क्वेश्चन होंगे। ईवीएस, हिंदी, सीडीपी, मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट हैं। पर सब्जेक्ट के 15 क्वेश्चन होंगे। अटेम्प्ट करें इसको आप फ्री, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। रैंक 1 वाले को मिलेगा 1 साल का टेट का फ्री सब्सक्रिप्शन। रैंक 2 को मिलेगा 6 महीने का टेट का फ्री सब्सक्रिप्शन, और रैंक 3 को मिलेगा 3 महीने का टेट का फ्री सब्सक्रिप्शन। अब देखें, एम टेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्स फॉर सीटेट पेपर सेकंड स्टार्ट ऑन 2 नवंबर, यानी कि 2 नवंबर से ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अगला देखें हम यहाँ सीटेट पेपर फर्स्ट फाउंडेशन बैच कोर्स फॉर 2021, तो ये भी 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अब आप एडमिशन लेंगे तो आपको 1 महीने के लिए 1200 रुपये, 3 महीने के 3000, 6 महीने के 4800 और 12 महीने के 6000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। अब इसका आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप का लिंक वगैरह सब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दिया गया है। तो ये आप देख रहे हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से वैकेंसी निकली हुई है। पूरे 25 पेज की विज्ञप्ति है। लिंक मैंने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। विज्ञापन तिथि प्रकाशन यानी कि 6 नवंबर को ये एडवर्टाइज आ गया था शॉर्ट, और इसके जो आवेदन की तिथि है वो 10 नवंबर से आप 24 दिसंबर तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फीस आप जमा कराएं तो 26 दिसंबर तक आपको डेट दी हुई है, और मई 2021 में इसका एग्जाम संभावित है या प्रस्तावित है। अब एक बार देख लेते हैं कुल पद कितने हैं और उसके लिए योग्यता क्या क्या है। अलग अलग तरीके के पद हैं यहाँ। अब इससे पहले आप एक बात जान लो कि ओटीआर प्रोफाइल अगर आपका बना हुआ है तो भी ठीक है, नहीं बना हुआ तो आप बना लेना, लेकिन जिनका बना हुआ है उसको भी एक बार देख लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि काफी सारी इसमें चेंजेस कर दिए गए हैं जिसका जिक्र यहाँ इन्होंने कर दिया है। अब जो पहला पद नाम है वो है सहायक समाज कल्याण अधिकारी का। कुल 35 पद है यहाँ। रिजर्वेशन के हिसाब से आप यहाँ देख लें, पूरी लिस्ट बनी हुई है। और इसका अब देखें पद का स्वरूप, तो ये अराजपत्रित स्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त पद है। इसके लिए योग्यता एक बार देख लें। कुल मिला के ग्रेजुएशन इसमें मांगा हुआ है, यानी कि आप सामान्य रूप से स्नातक हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, आपने चाहे ग्रेजुएशन कहीं से भी किया हुआ हो। दूसरा पद है छात्रावास अधीक्षक का। कुल 3 पद हैं, और इसके लिए भी सामान्य रूप से स्नातक मांगा गया है, यानी कि आप स्नातक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तीसरा पद है सहायक समीक्षा अधिकारी का। केवल एक ही पद है, और इसमें भी आप देखें तो यहाँ शैक्षणिक योग्यता में आपको स्नातक मांगा गया है, लेकिन इसमें साथ साथ कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा गति होना चाहिए। तो यहाँ आपकी जो योग्यता है वो स्नातक प्लस कंप्यूटर आपको होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये नहीं दिया हुआ सीसी वगैरह का, लेकिन नीचे आपको डिटेल इसका मिल जाएगा। अब देखें हम अगला, तो यह है सहायक समीक्षा अधिकारी के कुल 2 पद हैं। तो यहाँ आपको इसमें ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ये भी लिखा हुआ है। साथ साथ कंप्यूटर पर टंकण हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 kbps परीक्षण होगा, और विंडो इंटरनेट और MS वर्ड, MS एक्सेल है ना, एक्सेल वगैरह, पावर पॉइंट वगैरह की जानकारी आपको होनी चाहिए। सब आपके एग्जाम में आने वाला है भाई, इसलिए आपको ये चीज कर लेनी चाहिए। अब सहायक चकबंदी अधिकारी के कुल 4 पद हैं। इसकी शैक्षणिक योग्यता देखें तो इसमें भी आपको ग्रेजुएट मांगा गया है। और अगला है समीक्षक का, यह केवल एक ही पद है, तो इसमें भी आपको अराजपत्रित श्रेणी का पद है, और यहाँ भी स्नातक होना जरूरी है। अब है अगला आपका संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद। कुल है यहाँ 9। तो कंप्यूटर वालों के लिए अच्छी खासी ये है, तो यहाँ भी आपको स्नातक होना चाहिए, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि जिसमें हिंदी एक विषय रहा हो, ठीक है। तो हिंदी वालों के लिए ये है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो, तो हिंदी इंग्लिश अनिवार्य है। अब देख ले ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के कुल 292 पद हैं। ये काफ़ी अच्छे खासे पद हैं, और अलग अलग कैटेगरी वाइज, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज ये पद दिए हुए हैं। तो यहाँ देखें इसकी शैक्षणिक योग्यता एक बार देख लेते हैं इसमें। तो इसमें भी आपको
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लिए आपको स्नातक होना जरूरी है या स्नातक के समकक्ष कोई योग्यता होनी चाहिए। साथ साथ कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम CCC लेवल का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ आपको ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में CCC प्रमाण पत्र और ग्रेजुएट मांगा गया है। सुपरवाइजर के पद हैं, ये केवल महिलाओं के लिए हैं और कुल 34 पद हैं। ठीक है, तो सुपरवाइजर के पद केवल महिलाओं के लिए हैं, कुल 34 पद हैं। यहाँ भी आपको किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है, पर एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य, गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि, यानी कि आप किसी भी उससे स्नातक हो तो आपके लिए अच्छा है, पर आपके पास समाजशास्त्र या समाज कार्य जिस तरह का विषय रहा हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैट्रन केयर सह सहायक इंचार्ज के कुल 16 पद हैं, तो यहाँ इनकी योग्यता जो देखें वो भी स्नातक दी हुई है। अब यहाँ सहायक स्वागती के 6 पद हैं और योग्यता देखें तो यहाँ भी स्नातक दी हुई है। ठीक है, और अगर देखें अगला पद सहायक प्रबंधक उद्योग, तो ये पद भी अच्छे खासे हैं, 70 पद हैं भाई, बहुत अच्छे पद हैं और इसमें भी आपको स्नातक किया हुआ होना चाहिए। तो विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा इसके समकक्ष प्रबंधन में स्नातक की उपाधि, यानी कि MBA जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए भी शायद ये विज्ञप्ति है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से प्रबंधन में स्नातक उपाधि। ठीक है ना, अथवा किसी विश्वविद्यालय संस्थान से हथकरघा टेक्नोलॉजी, वस्त्र टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट टेक्नोलॉजी, डिजाइन टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी में से किसी एक विद्यालय में स्नातक। तो यहाँ ग्रेजुएट काफ़ी सारी कैटेगरी वाले हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ देख ले, ग्राम विकास अधिकारी के 381 पद हैं, तो ये अलग से पद हैं और ये भी अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं। तो इनका देखें हम यहाँ पदों का डिटेल, तो मैंने आपको बताया, इसमें योग्यता देखें तो यहाँ भी स्नातक की उपाधि मांगी गई है। तो इन पदों को क्लब करके भरा गया है, यानी कि आप देखेंगे तो स्नातक की उपाधि के साथ साथ जो पद हैं उनके लिए अलग कैटेगरी बनाई है और इसके अलावा स्नातक प्लस कुछ कैटेगरी है उनके लिए अलग विज्ञप्ति बनाई है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसमें सिलेक्शन होगा। एज लिमिट देख लें हम यहाँ, तो 1 जुलाई 2020 को कम से कम 21 साल और अधिक से अधिक 42 साल इसकी एज लिमिट बताई है। और उत्तराखंड के जो मेरे भाई बहन हैं, क्योंकि उत्तराखंड की वैकेंसी है तो उनके लिए यहाँ छूट है, रिजर्वेशन सब कुछ है, बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं है। और इसमें एक चीज़ और कि उत्तराखंड के बाहर के जो निवासरत हैं वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, पर वो मूल रूप से उत्तराखंड के निवासी होने चाहिए। इस तरह से इसमें काफ़ी कुछ रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं। साथ साथ उनकी राष्ट्रीयता संबंधी प्रमाण पत्र वगैरह जो उनको बनवाने हैं वो एक बार बनवा लें। अब फीस देखें यहाँ, तो अनरिजर्व कैटेगरी और उत्तराखंड के OBC के लिए 300 रुपये, उत्तराखंड SC के लिए 150 रुपये, उत्तराखंड ST के लिए 150 रुपये, उत्तराखंड दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 150 रुपये फीस रखी गई है। तो ये वैकेंसी उत्तराखंड के मेरे भाई बहनों के लिए है और काफ़ी अच्छे खासे पद हैं। दूसरी बात, ऑफिसर ग्रेड के भी पद हैं ये, और इसमें महिलाओं के लिए अलग से हैं, पुरुषों के लिए अलग से हैं। इस प्रकार से काफ़ी सारी ऐसी कैटेगरियाँ इसमें मिल जाती हैं जो अलग अलग पद हैं और इसमें अलग तरीके से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में गलती नहीं करनी है। पहली बात, काफ़ी सारे पदों को क्लब किया गया है। 2 कैटेगरी के पद हैं जिनको क्लब किए हैं, एक वो जिनमें सामान्य रूप से स्नातक मांगा गया है, दूसरा वो जिनमें स्नातक के साथ कंप्यूटर वाली योग्यता भी है। तो इस तरीके से पद मांगे गए ताकि बार बार इनमें जो है एग्जाम नहीं कराना पड़े या बार बार रिजल्ट जारी नहीं करना पड़े। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सबको खत्म करने के लिए ही सरकार ने ये कदम उठाया है। तो ये इसका पूरा डिटेल है जो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, इसमें रिटन एग्जाम होने वाला है, ये आपको बता दूं। तो रिटन एग्जाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, सिलेबस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, लिंक मैंने इसीलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आपको। तो आप तैयारी कर सकते हैं इसके नए सिलेबस के साथ। एग्जाम का पूरा पैटर्न देख लें किस तरीके से आने वाला है, इसमें वही सामान्य ज्ञान, GK वगैरह सब आने वाला है इसमें, तो वो भी आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।